एवरीवन, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर में नाउन PYQ विथ कॉन्सेप्ट। तो आप लोग इससे पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं उससे आगे करवाने वाली हूँ और साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाइए, और कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ साथ में कुछ सजेस्ट करना हो तो वो भी बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन, है ना। नाउन में क्या एरर है, मैं उस तरह का क्वेश्चन दूंगी, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा। मैं उसके बाद में बताऊंगी कि क्या उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? फाइंड द एरर। क्या करना है? फाइंड द एरर। तो प्रैक्टिस आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन टीम। क्या है? द इंडियन टीम डिफीटेड। क्या? द इंडियन टीम डिफीटेड, ये एफ है। क्या है? ये एफ है। डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन। क्या? ऑस्ट्रेलियन टीम वाई। टीम वाई इन इनिंग्स। क्या? इनिंग्स। इसमें से आपका कौन सा इनकरेक्ट है या इसमें क्या एरर है वो आप फाइंड कीजिए और हमें बताइए। तो चलिए क्वेश्चन को मैं सोल्व करती हूं। इसमें आपका इनकरेक्ट क्या है, तो इस देख लीजिए क्या है इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट आपका क्या है? तो है द सेंटेंस। द सेंटेंस लुक करेक्ट। क्या है? करेक्ट टू मैनी। क्या? टू मैनी, बट इट इज ऑफ्टन टेस्टेड विथ वाई एंड इनिंग। क्या होगा? इनिंग। तो इसमें आपका इनकरेक्ट क्या है? दिस सेंटेंस लुक करेक्ट टू मैनी। क्या है? बट इट इज ऑफ्टन टेस्टेड विथ बाई एंड, वाई के बाद इन नहीं एंड होगा। क्या होगा? एंड नहीं, इन नहीं एंड होगा, है ना। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट है द सेंटेंस, the sentence is completely, the sentence is completely correct। क्या होगा दोस्तों? ये क्या है? ये जैसा लिखा हुआ है वो क्या है आपका सही। अगर इसके जगह पर क्या लिखा होता? एन लिखा होता। क्या लिखा होता? एन लिखा होता, तो ये क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। सो ये क्या है? बिल्कुल ही सही है ना। इनकरेक्ट क्या होता? द सेंटेंस लुक्स करेक्ट टू मेनी बट इट इज ऑफ्टन टेस्टेड विथ वाई एंड इनिंग। अगर ये वाई एंड इनिंग होता तो क्या होता आपका? इनकरेक्ट होता। बट यहां पर क्या है? इन इनिंग्स, तो ये सही है। तो इसका रूल्स देख लीजिए। इसका रूल्स है वर्ड लाइक, वर्ड लाइक इनिंग, सीरीज, स्पीसीज, न्यूज एंड ब्रेड
have the exact same form in both singular, क्या सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम क्या लिखते हैं, राइटिंग एंड इनिंग is a serve grammatical error, है ना। तो ये सही कब होगा, एंड इनिंग के कारण आपका ये सेंटेंस सही है, ये नाउन क्या है आपका सही है, इस सेंटेंस में कंप्लीटली क्या है, करेक्ट है। जब वर्ड्स इनिंग हो, सीरीज हो, स्पीसीज हो, न्यूज हो या ब्रेथ हो, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। बट वहां पर हम लोग एंड का यूज नहीं करते हैं, क्या का यूज होगा, इन का यूज होगा, है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई हैव बाउट 2 डजन bananas from the market today, है ना। तो आप इसको फाइंड कीजिए, आई हैव बाउट 2 डजन बनानाज फ्रॉम द मार्केट टूडे। इसमें इरर कौन सा वर्ड है, आप ये हमें बताइए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका आंसर होगा, इसमें क्या है, चूज, आपका चेंज क्या है इसमें, जो ये डजन है ना, जिसको दर्जन कहते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। क्यों, तो ये क्या होता है, डजन, ये क्या होगा, ओनली फॉर डजन, डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, यानी कि दर्जन होगा। करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस आपका आई हैव बाउट 2 डजन, क्या होगा, 2 डजन बनानाज फ्रॉम द मार्केट टूडे, क्या, टूडे। इसका क्या होगा, गलती आपका इसमें क्या था, इसमें गलती क्या था, डजन्स, ये क्या होगा, वनली क्या होगा, डजन, है ना। ऐसा क्यों, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट है, क्यों है, तो व्हेन, जब ए डिफिनिट, क्या, ए डिफिनिट मटेरियल या डिफिनिट न्यूमरल comes before word like dozen, 100, 1000 और मिलियन, दिस नाउन क्या होता है, दिस नाउन स्टे सिंगुलर, ये क्या होता है, सिंगुलर। जब आपका एक डिफिनिट नंबर होता है, क्या, डिफिनिट न्यूमरल नंबर से पहले अगर डजन हो, 100 हो,
थाउजेंड हो, मिलियन हो, तो ये सारे में क्या होता है, एस नहीं लगा होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर होता है ना। समझ में आया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द कैटल इज grazing peacefully in the green field, है ना। क्या है, द कैटल इज ग्रेजिंग पीसफुली इन द ग्रीन फील्ड। अब इसमें आप बताइए, इसमें आप इरर बताइए कि इसमें इरर कौन सा है। फाइंड इरर बताइए, इसमें गलती कहां है। तो इसमें गलती कहां है, तो इसमें क्या करना है, चेंज इज टू आर। क्या, इज को हम आर में करेंगे। बिकॉज क्यों, तो कॉन्सेप्ट है इसका, कैटल लुक्स सिंगुलर बट इट इज प्लूरल ऑलवेज। समझे? सो इट मस्ट टेक ए प्लूरल वर्ब, है ना। ये क्या है, कैटल दिखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर, बट वो है क्या, प्लूरल। ऑलवेज हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। सो ये क्या करता है, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए फेमस डॉक्टर इन न्यू दिल्ली, है ना। क्या, इन न्यू दिल्ली, फेमस फ्रेंड। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसमें फाइंड कीजिए आप इरर, फाइंड इरर, इसमें चूज कीजिए इरर को। तो इसमें आपका चेंज होगा क्या, चेंज फ्रेंड टू फ्रेंड्स। बिकॉज क्यों, तो कॉन्सेप्ट है इसका, देख लीजिए। द फ्रेज वन ऑफ always follow y a plural noun but it takes a singular verb। So because we are talking about only one person out of many। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ये वन ऑफ के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर लेता है। वर्ब क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर लेता है। क्योंकि हम बहुत सारे दोस्तों में से भी एक की ही बात करते हैं, है ना। सो यहाँ पर आपका गलती क्या है, फ्रेंड, है ना। क्या गलती है, फ्रेंड। यहाँ पर क्या होगा, एस। बिकॉज क्यों,
क्योंकि वन ऑफ के बाद जो भी आता है वो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन ये जब भी लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ का मतलब बहुत सारे में से एक के बारे में जिक्र होता है, सो इसीलिए इसमें वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। बट ये होता क्या है, प्लूरल नाउन। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्वेश्चन आया, ही गेव, क्या? ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस बिफोर द एग्जाम। अब इसमें फाइंड कीजिए, एरर को फाइंड कीजिए, एरर बताइए। इसमें क्या है, ही गेव मी, क्या? ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइसेज। अब यहां पर क्या है आपका गलती, वो भी देख लीजिए, साफ पता चल रहा है कि गलती कौन सा है। इसमें चेंज करना होगा एडवाइस को, ये क्या होगा, एडवाइस, ओनली एडवाइस। समझे? वाई? तो कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, क्लियर कर देते हैं। एडवाइस, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, क्या? अनकाउंटेबल नाउन टू शो प्लूरलिटी, बी से पीसेज ऑफ एडवाइस, but the word advice never takes an s। ये क्या बोलता है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। इसे बहुवचन दर्शाने के लिए हमें आगे में क्या लगाना होता है, पीसेज ऑफ। बहुवचन दर्शाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, पीसेज ऑफ। सो हम कभी भी एडवाइस में एस नहीं लगाते हैं, उसके आगे हमें लगाना होता है पीसेज, है ना। सो आपका ये क्या है, आपका गलती एडवाइस, है ना। ये क्या होगा, एडवाइसेज। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी एरर का ही है, इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, क्या? आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कैप्टन एंड एरर। आइडेंटिफाई करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला है द शॉपकीपर, क्या है, द शॉपकीपर। फिर उसके बाद है सोल्ड मी, फिर है 3 डजन्स पेंसिल, क्या है, पेंसिल्स। यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, है ना। तो ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। बताइए इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें आपका वही आंसर होगा जो आपका सी है। सी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज
3 डजन्स पेंसिल को क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। क्यों चेंज होगा, तो आपको पता है कि यहां पर 3 दर्जन होगा, 3 दर्जन होगा, है ना, 3 दर्जन पेंसिल्स होगा, है ना। बिकॉज आपको हम बता चुके हैं कि यहां पर जो दर्जन है वो दिखता है आपका क्या, ये दर्जन है जो दिखता है आपको प्लूरल, बट वो होता है उसमें एस नहीं लगता है ना, उसमें एक निश्चित एस नहीं लगता है ना। तो यहां पर 3 दर्जन होगा, क्या होगा, 3 दर्जन। किसी भी नंबर के बाद जब दर्जन हो, 100 हो, न्यूमरल नंबर के बाद दर्जन हो या 100 हो या मिलियन हो या 1000 हो, तो हम उसमें एस नहीं लगाते, है ना। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, 3 दर्जन पेंसिल, एस नहीं लगेगा, तो आपका एरर है ये, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग, है ना। ऑप्शन में आपका है पहला सीनरी, दूसरा सीनरीज, तीसरा व्यूज और चौथा सीनरीज। क्या है इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है बताइए। द फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ऑफ द हिमालयाज एब्सोल्युटली ब्रीथ है टेकिंग, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, सीनरी, क्या होगा, सीनरी। वाई, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। सीनरी आपका क्या है, सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन and never takes an plural form, plural form। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है, सो आपका ये होगा आंसर सीनरी। समझ में आई बात, क्या इसमें भर आएगा, सीनरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई क्लासमेट, है ना, हैज won the first prize in the national debate। आपका ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ऑप्शंस देखिएगा कौन सा होगा इसका, पॉइंट कीजिए इसमें एरर। तो इसमें एरर क्या है, ए, इसमें एरर आपका कौन सा है, ए। वाई, तो द स्ट्रक्चर वन ऑफ प्लस, क्या होगा, प्लूरल नाउन, है ना, इज यूज्ड, चेंज
क्लासमेट, क्लासमेट टू क्लासमेट्स, है ना। क्या है, द स्ट्रक्चर वन ऑफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड, चेंज क्या होगा, क्लासमेट को हम क्या में चेंज करेंगे, क्लासमेट्स में, है ना, इसमें एस लगेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन लगता है, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है, इसीलिए क्लासमेट की जगह पर क्या होगा, क्लासमेट्स, क्या होगा, क्लासमेट्स। अब है 9 क्वेश्चन देखते हैं, आज आइडेंटिफाई करना है इसे भी। क्या है, हर पेयर, हर पेयर सॉरी हर हेयर, हर हेयर्स हैव टर्न सिल्वर व्हाइट, सिल्वर व्हाइट एट ए यंग एज, है ना। ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इसे आइडेंटिफाई कीजिए इनकरेक्ट। तो इसमें है आपका ए गलती, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, चेंज, चेंज हेयर्स, है ना, चेंज हेयर्स टू हेयर, हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल when referring to the entire head to hair, क्या है, head to hair, सिर के पूरे बाल की बात करने पर सर क्या, जो बाल है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, है ना, क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्या आप बाल को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो हम इसमें ये नहीं लगाएंगे, वनली क्या लगेगा, हेयर लगेगा, क्या लगेगा, हेयर होगा, यहां पर वनली हेयर होगा। सो इसमें आंसर आपका हर हेयर होगा, ना कि हर हेयर्स। समझ में आई बात। तो चेंज क्या होगा, हेयर्स नहीं, हेयर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहां पे चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द हाइफन नाउन को बोला जा रहा है। यहां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्लूरल फॉर्म को। क्या है, ऑल हीज फिल इन द ब्लैंक्स आर वर्किंग इन टॉप मल्टी नेशनल कंपनीज, है ना। पहला ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, दूसरा ऑप्शन है ब्रदर्स इन लॉ, तीसरा ऑप्शन है ब्रदर्स इन लॉ, और चौथा ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ। अब बताइए इसमें हाइफन वाला आपका कौन सा प्लूरल नाउन होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ब्रदर्स इन लॉ, है ना। क्यों होगा तो उसे भी हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखिएगा।
टू मेक ए कंपाउंड, क्या कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन प्लूरल add s to the प्रिंसिपल या रूट वर्ड, है ना, जो कि आपका क्या है, ब्रदर, है ना, ये आपका सही होगा। कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द को में एस लगाया जाता है। मुख्य शब्द आपका क्या है, ये है ना, इसमें हम एस लगाए तो ये आपका क्या होगा, प्लूरल हो गया। ये इसके बाद में लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी लगेगा तो मुख्य वर्ड में लगेगा तो ही आपका प्लूरल फॉर्म होता है। तो समझ में आ गई बात। टू मेक ए कंपाउंड नाउन प्लूरल एड एस टू द प्रिंसिपल या रूट वर्ड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं से कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा जरूर, और कहीं से और कुछ भी पूछना हो तो हमें बता सकते हैं। साथ साथ में सजेशन दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।